डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 पर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बता दें कि 7 अगस्त 2025 को इस पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह फैसला लुधियाना के एक किसान गुरदीप सिंह गिल की याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें इस नीति को असंवैधानिक और किसानों के अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया था। गुरदीप सिंह गिल की याचिका में आरोप लगाया गया कि यह नीति अनिवार्य सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के बिना लागू की गई है तथा इसमें ग्राम पंचायतों और ग्राम सभा के साथ परामर्श को नजरअंदाज किया गया है, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी। इसके अलावा सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि वह विस्तृत जवाब दाखिल करेगी और कोर्ट के विस्तृत आदेश के बाद अगला कदम तय करेगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पर्यावरण के हितों की अनदेखी करने के लिए गंभीर सवाल उठाए हैं। नीति को लागू करने से पहले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की कमी, साथ ही वित्तीय और कानूनी पारदर्शिता की अनुपस्थिति इस विवाद का मुख्य कारण माना जा रहा है। पंजाब के विद्वान महाधिवक्ता इस न्यायालय को यह बताने के लिए समय मांगते हैं कि क्या नीति अधिसूचित करने से पहले सामाजिक प्रभाव आंकलन किया गया था और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का जवाब देने के लिए, जैसे कि इस न्यायालय के 30/7/2025 के आदेश में उल्लेख किया गया है, वे इस न्यायालय को यह भी सूचित करें कि क्या नीति अधिसूचित करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन किया गया था। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 2023 8 सुप्रीम कोर्ट केस 643 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है। निर्णय से विदा लेने से पहले हम मानते हैं कि अब समय आ गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्य स्तर पर नीति निर्माता अर्थव्यवस्थित विकास के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि विकास से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। यह आवश्यक है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाए। इसलिए हम अपील करते हैं कि शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर विधानमंडल, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं को निर्देश दिया गया है। 175 हम इस निर्णय की प्रति भारत संघ के कैबिनेट सचिव और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश देते हैं ताकि वे उपरोक्त टिप्पणियों पर ध्यान दें। हमें आशा है कि भारत संघ और राज्य सरकारें इस संबंध में गंभीरता पूर्वक कदम उठाएंगी। पंजाब के विद्वान महाधिवक्ता इस न्यायालय को यह भी सूचित करें कि क्या नीति में भूमिहीन मजदूरों और अन्य लोगों जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन जो अपनी जीविका के लिए जमीन पर निर्भर हैं, के पुनर्वास का कोई प्रावधान है। उन्होंने दलील दी कि नीति को स्थगित रखा जाएगा और अगली सुनवाई तक कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। लैंड पूलिंग का यह मामला पंजाब के किसानों के अधिकारों और शहरी विकास के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बनता जा रहा है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ साझी कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे डे टू डे न्यूज भारत।